हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को। एक परिवार था जिसमें एक छोटा सा बच्चा, बीबी और हस्बैंड हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। एक दिन क्या हुआ, उसके पति को मतलब उस बच्चे के पापा को कुछ बीमारियां हुई तो वो ख़त्म हो गए। तो घर के सारे जो बोझ है उसकी मम्मी के ऊपर आ गए, घर के सारे बर्डन उसकी मम्मी के ऊपर आ गए। और मम्मी ने उसके छोटा सा बच्चा को बोला कि इस बार हम नानी के यहाँ नहीं जाएंगे, गर्मियों की छुट्टी में नानी के यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि घर पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो नहीं जाएंगे। क्योंकि उनके नानी के घर जो है बहुत दूर है, वो ट्रेन में सफ़र करना पड़ता है। तो घर की परिस्थिति थोड़ी ख़राब थी, तो इसलिए मम्मी ने बच्चे को समझाया। पर बच्चा छोटा था, उसने नहीं माना, क्योंकि उसको तो हर साल जाना है छुट्टियों में नानी के घर घूमना। वो तो हर बच्चे की सपना होता है, हर बच्चों की ख्वाहिश होता है। हर बच्चे यही सोचता है कि इसे छुट्टी पड़े, कैसे हमने मामा और नानी के घर जाके उदम मचा का आए, धूम मचा का आए। तो ये बच्चा भी दुखी होकर बैठा, दूसरे दिन दुखी होकर बैठ गया और मम्मी से एक दिन बात भी नहीं किया। और दूसरे दिन बच्चे आके मम्मी से बोला, मम्मी अगर आप नहीं जाओगे तो मेरे टिकट करवा दो, मैं अकेले चला जाऊँगा। तो मम्मी मजबूरन परेशान होके तो बोला, ठीक है मैं तुम्हारी टिकट करा देता हूँ और तुम अकेले जा सकते हो तो चले जाओ। तो मम्मी ने क्या किया, उसका टेस्ट लेने के लिए तो मम्मी ने उसका टिकट करा दिया और उसको ट्रेन में बैठा दिया। ट्रेन में बैठने के बाद जब ट्रेन में जा रहा था तो उसके हाथ में एक चिट्ठी दे दिया, बोला बेटा रास्ते में इसे खोल के पढ़ लेना। और बेटा ने चिट्ठी को बैग में रख दिया और ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन में और भी बहुत सारे लोग थे, बेटा ने अगल बगल देखा और चुपचाप बैठा हुआ। थोड़ी दूर जैसे ही ट्रेन चला तो बेटे को थोड़ा सा घबराहट होने लगा। वो इधर उधर देखने लगा, लोग बैठे हैं। थोड़ा सा उसने लोनली फील किया कि मेरे पास मेरी मम्मी नहीं है, मेरे पापा नहीं है, मैं अकेला हूँ, कैसे जाऊँ, कैसे क्या करूँ। थोड़ा बहुत सोच के उदास हो गया, दुखी हो गया और बैठने लगा। मन ही मन में रोने जैसे शकल मतलब। फिर उसने अपने बैग में से जो मम्मी ने उसको एक चिट्ठी दी थी उसने उसको खोला और पढ़ा। और जैसे ही उसने उसको खोल के पढ़ा तो उसमें लिखा गया था, बेटा मैं तुम्हारे पीछे वाले सीट में बैठी हुई हूँ, अगले स्टेशन में जब आएगा मैं तुम्हें वहीं से रिसीव करूँगा, दुखी मत होना, रोना मत, घबराना मत, मैं तुम्हारी साथ हूँ। ये बात सुन के वो जो लड़का उदास था वो हंसने लगा, मन ही मन में खुश होने लगा, मेरी मम्मी मेरे साथ है। तो हमारा ज़िंदगी भी ऐसा ही है। जब आप परेशानी में रहते हैं, जब हम मुश्किलों में रहते हैं तो सोचते हैं हमारे आसपास में कोई नहीं, हम अकेले पड़ गए, हम दुखी हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए भगवान हमारा साथ है। भगवान हमेशा कहते हैं, बेटा डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर साथ हूँ, हर मुश्किलों में साथ हूँ, हर तकलीफ में मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर इंसान क्या सोचता है, इंसान सोचता है मैं अकेला हूँ, मैं हर जगह अकेला हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है। अपने आप को अकेला मत सोचा करो, हमेशा सोचा करो आप अकेले नहीं हो, आपके साथ भगवान, हर कदम पे भगवान है। एक बार आपने दिल से भगवान को बुलाओगे ना, देखना हर जगह हर अपना सब काम, सब मुश्किलें ऐसे ही चुटकी भर में दूर हो जाएगा। जब आप लोग को लगेगा हाँ मेरा साथ में कोई है, हाँ मैं अकेला नहीं हूँ, तब आप अपना काम हंसी खुशी करोगे, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी टेंशन नहीं होगा। ये था एक स्टोरी। इस स्टोरी के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ज़िंदगी की कदम, ज़िंदगी बिताने के लिए स्टोरी ही ज़रूरत पड़ता है, ये कहानी नहीं है। इस कहानी से, इस छोटे बच्चे की कहानी से हम अपनी ज़िंदगी को मतलब सुधार सकते हैं और हम अपनी ज़िंदगी की राहों को बदल सकते हैं और हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी कहानी सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, इससे कुछ शिक्षा मिलती है। तो मेरी कहानी ज़रूर सुनिए।